मेवाड़ जय गलिंगनाथ। तब त्याग बलिदान मेवाड़ की भूमि, यहाँ मेरा चतुर्मास बड़बड़ेश्वर हुआ। उसके बाद गुजरात और गुजरात से होता हुआ आज महाराष्ट्र में भगवान महामहिम आदिशक्ति महामाया मुंबा देवी महालक्ष्मी और सिद्धि विदायक गजानन जी की असीम अनुकंपा से भगवान निरंजन देव गुरु परंपरा के अनुसार दत्तात्रेय भगवान ने आदि शंकराचार्य के अनुसार धरती पे जो चतुर्मास की प्रणाली परंपरा आदि अनंत काल से चलती आई, उसी परंपरा को हम निभाते हैं। चतुर्मास ये सनातनी चतुर्मास 4 महीने एक जगह बैठकर सन्यासी अपने कर्म को करता है और नदी नालों को पार नहीं करता। ये परंपरा है, हमारे दत्तात्रेय भगवान ने शुरुआत की और आज हमारे सन्यासी बालक इस परंपरा को जितना हो सके उतना निभाते हैं। करना तो बहुत बड़ी बात है कि सन्यास जटिल है, आदि अनंत है, उसको निभा लें बहुत बड़ी बात है। उसी अभियान में दिनांक 27 जुलाई से 22 नवंबर तक दिव्य सनातनी चतुर्मास महाराष्ट्र की भूमि न्यू मुंबई खारघर में है। और इस अभियान में भगवान महादेव भूत भगवान अवंतिका नरेश महाकाल भगवान के आशीर्वाद अनुसार 45 दिन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक और उसी अभियान में भगवान महादेव की शिव पुराण आचार्य श्री सुशील जी व्यास के द्वारा, इसके पश्चात गणपति के 11 दिन के अनुष्ठान, श्वेताब गणपति के पश्चात हमारी महामाया भगवती आदि स्वरूपा जगदम्बा नवदुर्गा 9 दिन तक माँ भगवती की अनुष्ठान 108 कुंडी बगुलामुखी यज्ञ जो आपने हमारे उदयपुर में 54 कुंडी भाव से देखा, हमने एक 108 कुंडी यज्ञ भी गुजरात में पूरा किया। अब पूरे विश्व का ये पहला और अद्भुत प्रतिलिपियां प्रक्रिया परमात्मा के द्वारा बनाए गए अनुष्ठान की जो भी ऋचाएं हैं, जो भी अध्यात्म का केंद्र बना, माँ श्री ललितांबा बगुला यज्ञ जो पहली बार खारघर की भूमि में हुआ। और ये सौभाग्य पूरे विश्व के लिए कि ये यज्ञ आज तक ना हुआ, इसकी कोशिश हम करेंगे और पूर्ण करना परमात्मा और माँ भगवती के हाथ में है। साधक कर्म कर सकता है, साधना कर सकता है, फल देना ईश्वर के हाथ में होता है। इसी प्रकार से 3 कथाएं और है श्रीमद् भागवत हमारे आचार्य श्री गुजरात से वो भागवत करेंगे और हरिओम शास्त्री जी देवी भागवत करेंगे। जो कथा हमारे उदयपुर में रह गई थी वो बहुत समय से लोगों के मन में भी रहा, प्रेम भूषण जी के मन में भी रहा कि उदयपुर में मेरा संजोग नहीं बना। उस संजोग को हमने वापस उदयपुर में से नहीं बन पाया, उस संजोग को वापस गुजरात में भी नहीं बन पाया। अब महाराष्ट्र में वो संजोग बना है और वो संजोग रूप में लास्ट समय श्री बगुला ललितांबा यज्ञ के साथ श्री राम कथा परम पूज्य प्रेम भूषण जी के मुखारबिंद से, और सबसे बड़ी बात 7 अखाड़ों का संगम हम लोग केवल कुंभ में देख पाते हैं और कहीं पे नहीं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि 7 अखाड़े और हमारे आचार्य प्रमुख जो हमारी प्रभुपाद के स्वरूप में हैं, जिनकी परंपरा से हम लोग चलते हैं, आदि शंकराचार्य निष्लानंद जी महाराज का भी आगमन, आचार्य श्री कैलाशानंद जी का भी आगमन, आचार्य श्री अवधेशानंद जी का आगमन और 7 अखाड़े के पंच परमेश्वर हमारे पंच परंपरा जो आदि अनंत परंपराओं के द्वारा प्रभु महादेव गजानन कार्तिकेय भगवान अग्नि भगवान महाभगवती गायत्री और कपिलो मुनि के द्वारा चलाई गई परंपरा, उनके 7 अखाड़े, उनका संगम और हिंदुस्तान का जो खरदर्शन मंडल है उन सभी साधुओं का संगम, ये बहुत बड़ी
एक पहली बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक जगह हम सब भाई बैठकर एक समाज को एक एकता का संकेत दें कि जब सन्यासी एक होता है ना तो बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर सकता है। कि समाज अलग अलग बढ़ता है, जब जब कटता आया, धर्म जब जब बटा है और जब जब कटा है, और सनातन की आज तक की ये परिस्थितियाँ हमेशा रही है। मेरा तो इस चैनल जितने भी यहाँ मीडिया प्रभारी पधारे, हमारे इस हिंदुस्तान की कमर कहते हैं, इसको रीढ़ की हड्डी बोला गया। इनकी सहानुभूति, इनका प्रेम, इनका भाव जो आज समाज के अंदर इस सनातन की एकता धर्म की बात को हर जगह खड़े करते हैं, जगह जगह पहुंचकर इस सनातन की मर्यादा क्या कहती है, साधु क्या चीज़ है, समाज क्या है और इन दोनों का अंतर क्या है, नागा बाबा क्या होते हैं, वैष्णव क्या होते हैं, इन सभी प्रणालियों को समाज को दिखाना। सबसे बड़ा धन्यवाद इस मीडिया प्रभारी को और मीडिया टीम को इस समाज को दिखाती है। जय श्री महाकाल, जय मेवाड़, जय भीम।